सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क। विनायक दामोदर सावरकर, यह वह नाम है जिसे लेकर भारतीय राजनीति हमेशा से बटी रही है, लेकिन इतिहास में उनको लेकर कोई दो राय नहीं। इस व्यक्ति ने न केवल तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत बल्कि पूरे यूरोप को हिला दिया था। ब्रिटिश आर्काइव की हजारों फाइलों को खंगालकर हमने कुछ दस्तावेज हासिल किए हैं, जिनसे कुछ ऐसे तथ्य हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जो शायद ही आपको मालूम होंगे। आइए सबसे पहले इस मुकदमे की पृष्ठभूमि में चलते हैं। वर्ष 1909, भारत अंग्रेजों की गुलामी में कुलमुला रहा था। शांति ज्यादा दिन रहने वाली नहीं थी। तभी 1 जुलाई 1909 को लॉर्ड कर्जन वाइली की हत्या लंदन में कर दी गई। कुछ ही महीने बाद भारत में नासिक के कलेक्टर आर्थर जैक्सन की हत्या कर दी गई। क्रांतिकारी अनंत लक्ष्मण कान्हेरे और मदन लाल ढींगरा को इन हत्याओं के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई। ब्रिटिश सरकार में 1857 के गदर जैसे हालात पैदा होने की दहशत फैल गई। पूरा ब्रिटेन इन हत्याओं के मास्टरमाइंड की तलाश में जुट गया। उनकी तफ्तीश के धागे लंदन में एक वकील से जा जुड़े जिसका नाम था विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर को हत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। वह अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें लंदन से किसी पानी के जहाज में भारत वापस भेजा जाएगा। स्टीमशिप मोरिया सावरकर को लेकर लंदन से निकला और 8 जुलाई 1909 को फ्रांस के मार्सी तट के पास से गुजर रहा था। सावरकर ने गहरे समुद्र में छलांग लगा दी और तैरकर किनारे पर पहुंचे। मैडम भीकाजी कामा और लाला हरदयाल सिंह माथुर ने सावरकर के लिए पेरिस में सेफ हाउस का इंतजाम किया था। सावरकर को लेने आ रही कार को देरी हो गई और एक नाटकीय घटनाक्रम में वे बंदरगाह पर गिरफ्तार हो गए। ब्रिटेन और फ्रांस उपनिवेशों पर आधिपत्य को लेकर उस जमाने में एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। लिहाजा यह गिरफ्तारी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई। मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला गया। आज भारत में हिंदुत्व की परिभाषा का जनक विनायक दामोदर सावरकर को माना जाता है। इस शब्द को 1922 में विनायक दामोदर सावरकर ने रत्नागिरी जेल में परिभाषित किया और बाद के वर्षों में लोकप्रिय बनाया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सावरकर को लेकर 1910 में जब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच मुकदमा चला तो याचिका और आदेश में उनका नाम सावरकर हिंदू लिखा गया था। मतलब उनकी हिंदुत्व की परिभाषा से करीब 12 साल पहले ही अंग्रेज और फ्रांसीसी उन्हें धार्मिक आधार पर वर्गीकृत कर चुके थे। हम आपको ब्रिटिश आर्काइव से मिले दस्तावेजों के हवाले से विनायक दामोदर सावरकर के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां इस सीरीज के अगले एपिसोड में देंगे। बताएंगे कि मार्सी बंदरगाह पर किसने सावरकर को पकड़ा था और बाद में कैसे उसी शख्स की गवाही के कारण फ्रांस ये मुकदमा ब्रिटेन के सामने हार गया था। उन 6 मुद्दों और 17 तर्कों के बारे में बताएंगे जिन पर इंटरनेशनल कोर्ट में बहस हुई थी। बताएंगे कि कैसे पूरा यूरोप इस मुकदमे से जुड़ा और प्रभावित हुआ था। तो अगले कुछ दिनों के लिए बने रहिए ट्राई सिटी टुडे की इस खास सीरीज के साथ। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।